यह यात्रा है सोने की चिड़िया भारत की। भारत जो कि विभिन्न धर्मों व संस्कृतियों का महाकुंभ है। भारत जहाँ की पावन भूमि वनों, समुद्रों, रेगिस्तानों व बर्फ के पहाड़ों से आच्छादित है। भारत जिसकी कोख में न जाने कितने रहस्य छिपे हैं। भारत जो कि हमारा अपना है। नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। मैं हूं आपका मेज़बान ऋतुराज देवांग और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस अद्भुत शो पर जिसका नाम है भारत दर्शन, एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड। दोस्तों, आज हम चलेंगे कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर नंदी हिल्स की चोटी पर स्थित योगनंदीश्वर मंदिर। नंदी हिल्स अथवा नंदी दुर्ग एक प्राचीन पर्वतमाला है जो चोला शासकों के समय से ही एक विशिष्ट महत्व रखती हुई आई है और योगनंदीश्वर मंदिर विश्व के कुछ गिने चुने उन दुर्लभ मंदिरों में से एक है जहां संपूर्ण शिव परिवार को एक साथ देखा जा सकता है। साफ खुला आकाश और हम बढ़ते हैं नंदी हिल्स की तरफ। सड़क के दोनों ओर कोकोनट ट्री प्लांटेशंस दक्षिणी परिवेश से रूबरू कराते हुए हमें पहुंचा देते हैं अपने गंतव्य स्थल पर। हम पहुंच गए हैं नंदी पर्वत के फुटहिल्स पर। यहां स्थित है भगवान शिव के वाहन वृषभ नंदी की एक भव्य प्रतिमा। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होते नंदी को हमारा नमन। इस पर्वत श्रृंखला का आकार एक वृषभ अर्थात बैल के समान होने के कारण ही इसका नाम पड़ा नंदी पर्वत। प्रारंभ करते हैं नंदी हिल्स की चढ़ाई। मार्ग में पवन पुत्र हनुमान की अति सुंदर अलौकिक प्रतिमा है। उनका आशीर्वाद लेकर हम आगे बढ़ जाते हैं। बीच मार्ग में दिखाई देता है जल से लबालब भरा बावड़ी नुमा एक सरोवर। दोस्तों, अमृत सरोवर व लेक ऑफ नेक्टर के नाम से भी पुकारे जाने वाले इस सरोवर की गहराई है लगभग 60 फीट। यह सरोवर जाना जाता है अपने क्रिस्टल क्लियर वाटर्स के लिए। इस सरोवर में पानी का स्रोत है नित्य रूप से वर्ष भर बहने वाले कुछ पहाड़ी झरने। सरोवर के पानी का इस्तेमाल यहाँ लगे वृक्षों की सिंचाई के लिए किया जाता है। अच्छा, तो यही कारण है यहाँ की हरियाली का। यहाँ भूमिगत जल अर्थात ग्राउंड वाटर की प्रचुरता होने के कारण आसपास के वृक्ष अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में जल लेते रहते हैं। यही तो है प्रकृति की अपनी बूंद बूंद सिंचाई। मित्रों, हमारी सभी समस्याओं का हल है प्रकृति के पास। जरूरत है तो केवल उन्हें खोज लेने की। तो हम पहुंच गए हैं नंदी हिल्स की चोटी पर। यहां से नीचे का नजारा तो देखिए। चार 4,850 फीट की ऊंचाई से नीचे के मकान माचिस की डिबिया के जैसे दिखते हैं और बड़े बड़े खेत लग रहे हैं छोटे घास के लॉन के समान। कैसा रंग बिरंगा दृश्य है ये। मिट्टी के लाल रंग का कारण है यहाँ भूमि में आयरन ऑक्साइड नामक रसायन की प्रचुरता। सांझ ढलने लगी है। अब हम चलते हैं नंदी हिल्स के एक कोने में स्थित योगनंदीश्वर मंदिर की ओर। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही हमारा सामना होता है नंदी के एक अति प्राचीन स्कल्पचर से, जिसका निर्माण चोला राजाओं द्वारा लगभग सहस्त्र वर्ष पूर्व करवाया गया था। किंतु
10 शताब्दियां भी भगवान शिव के अति प्रिय भक्त नंदी के इस प्रतीक चिन्ह के अस्तित्व को नहीं मिटा पाई हैं। कहते हैं ना, भोले भंडारी विनाश करें तो सब समाप्त और कृपा करें तो करे निहाल। अवश्य ही चोला शासकों व उनके शिल्पकारों पर महादेव की विशेष कृपा दृष्टि रही होगी। मंदिर का भार उठाया है चोला आर्ट के हॉलमार्क इन मजबूत खंभों ने। मंदिर परिसर में स्थित हैं कुछ श्राइन्स जहां कई प्राचीन प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। मंदिर के स्थापत्य पर नजर डालते हैं। कैसी सरलता से 3 पत्थरों को आपस में जोड़कर इस गेटवे का निर्माण किया गया है। वाह, देखिए कैसे पत्थरों के विशाल खंडों को व्यवस्थित कर इस दीवार का निर्माण कराया गया है। चोला स्थापत्य व इंजीनियरिंग का तो कोई जवाब ही नहीं है। योग नंदीश्वर मंदिर के परिसर में स्थित है एक छोटा कुंड, जिसका जल पूजा अर्चना के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह है मंदिर का गोपुरम। द्रविड़ियन स्थापत्य शैली में बने इस गोपुरम पर हिंदू पौराणिक कथाओं को चित्रित किया गया है। चलकर प्रवेश करते हैं मंदिर के भीतर। इस मंदिर का सबसे शोभायमान भाग है इसका कल्याण मंडप। कल्याण मंडप का भार उठाने वाले इन सुदृढ़ खंभों पर गौर करिए। चोला कारीगरी के नायाब नमूने हैं ये पिलर्स। मंदिर के मध्य भाग में स्थित है वृषभ नंदी, जिनका मुख है मंदिर के गर्भगृह की तरफ। और नंदी के ईश्वर अर्थात नंदीश्वर भगवान शिव की अलौकिक मूर्ति से शोभायमान है मंदिर का गर्भगृह। मंदिर के फर्श पर कुछ अनोखे चित्र उकेरे हुए हैं, जिनमें लोगों को प्रार्थना करते हुए दर्शाया गया है तथा कुछ इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं। चोला शिल्पकारों ने मंदिर में फर्श से लेकर छत तक अर्थात नक से शिख तक अति विस्मयकारी व भव्य कलाकारी कर अपने आराध्य की स्तुति में 4 चांद लगा दिए हैं। ऊपर छत का शिल्प कार्य कारीगरी का बेजोड़ नमूना है। हम देख रहे हैं शिव पुत्र गणेश जी की सुंदर मनोहारी प्रतिमा। मंदिर में कुछ बेहद प्राचीन शिवलिंग भी मौजूद हैं। शिवलिंग से लिपटे हैं नागराज वासुकी। नंदी की प्रतिमा को भी मूर्तिकारों ने अलंकारों से अलंकृत किया है। उनके गले में बंधी घंटी हो या फिर उनके पांव में पहने हुए घुंघरू, सभी तो बस अपने शिव की स्तुति के लिए ही खनकते हैं। कारीगरी का ऐसा उत्कृष्ट व जटिल रूप अद्वितीय है। जरा ध्यान दीजिए इस स्तंभ पर। खंबे के निचले हिस्से में स्थित है सिंह की आकृति व ऊपरी हिस्सों पर पत्थर को काट कर किया गया है जटिल कार्य। चोला कारीगरी की उत्कृष्टता का एक और अनुस्मारक अर्थात रिमाइंडर है ये खंबा। आइए प्रस्थान करते हैं मंदिर के दूसरे गर्भगृह की ओर। यहाँ विराजमान है मां पार्वती। अपने पूर्ण श्रृंगार में अद्भुत लाल वस्त्र धारण करे देवी महामाया की यह प्रतिमा द्योतक है नारी स्वरूप की। स्वयं शक्ति स्वरूपा मां का यह अलौकिक रूप भी अति सुंदर है। तभी तो अनेक रूप धारिणी आदि शक्ति का प्रत्येक रूप निराला है।
मंदिर के इसी भाग में हम देखते हैं श्री गणेश के अग्रज कार्तिकेय की प्राचीन प्रतिमा। प्रतिमा के ऊपर है कीर्तिमुख, जो दक्षिण भारतीय मंदिरों का एक अभिन्न अंग है। दक्षिण भारत में मुरुगन नाम से भी विख्यात कार्तिकेय शिव पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र हैं। वह असुरों के संहारक हैं। यहाँ उन्हें अपने वाहन मयूर पर विराजित चित्रित किया गया है। एक ही स्थान पर संपूर्ण शिव परिवार की उपस्थिति के कारण योग नंदीश्वर मंदिर शिव के कैलाश का सा आभास कराता है। अद्वितीय। कोटि सूर्यों के उदय व अस्त होने के इस अनवरत क्रम के साक्षी रहे हैं नंदीश्वर शिव के प्रिय भक्त नंदी। सांझ ढलने को है और शीघ्र ही अंधकार संपूर्ण नंदी पर्वत क्षेत्र को अपने अंदर समाहित कर लेगा। अप्रभावित रह जाएंगे तो केवल एक शिव साधना में लीन नंदी। तो आज की इस बेहद भावपूर्ण व अविस्मरणीय यात्रा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में खोजेंगे कुछ और अनछुए स्थलों को। मैं आपका हमसफर दोस्त ऋतुराज देवांग अब लेता हूं आपसे विदा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घूमते रहिए हमारे साथ इस अद्भुत शो पर जिसका नाम है भारत दर्शन, एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड। गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट वीक।